प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों अपन क्लास 12th का हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 क्लास 12th विषय रहेगा अनिवार्य हिंदी। अगर दोस्तों आपके अनिवार्य हिंदी का पेपर 24 मार्च को है तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। कंप्लीट हुबहू दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो सीधे आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 80 नंबर आ जाए तो इस क्लास को मिस मत करना। क्लास को एक बार ध्यान से पूरा देख लो। ठीक है दोस्तों, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का और ये आपका पेपर रहेगा 24 मार्च 2025 को। जैसे ही दोस्तों एग्जाम खत्म होता है यहाँ पर आपको लाइव पेपर सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। ये कुछ दोस्तों पेपर के निर्देश रहते हैं तो इनको अपन छोड़ते हैं। अपन दोस्तों देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आपके अवश्य वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में 16 प्रश्न आएंगे। 16 प्रश्न कहां से आएंगे दोस्तों? आप अवश्य से आएंगे और एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, मतलब 16 नंबर यहाँ पे आपके फिक्स है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का माध्यम कौन सा है? देखो दो बात कही गई है, एक तो सबसे नया है और एक क्या है, तेजी से दोस्तों लोकप्रिय हो रहा है। तो वो आज आपका जनसंचार का माध्यम कौन सा है? रेडियो, FM, दूरदर्शन या इंटरनेट? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? इंटरनेट उत्तर आपका राइट रहेगा। जो भी यहाँ पर द राइट कर रहा है बिल्कुल इंटरनेट ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? इंटरनेट पत्रकारिता में भारत की पहली साइट किसे माना जाता है? दोस्तों कमेंट करना है कि इंटरनेट पत्रकारिता में भारत की पहली साइट है वो किसे माना जाता है? CP को, तहलका.com को, rediff.com को या इंडिया इन्फोलाइन को? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। इंटरनेट के दोस्तों मामले में पत्रकारिता में दोस्तों भारत की पहली साइट है वो दोस्तों कौन सी है? rediff.com। क्या रहेगा? rediff.com सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देखो आपको बताना है, शब्द शक्ति से प्रश्न लिया गया है कि किस वाक्य में आपकी व्यंजना शब्द शक्ति है। देखिए दोस्तों, मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है, राजस्थान वीर भूमि है, लाल पगड़ी के आते ही सब भाग गए, या बातें करती गृहिणी ने कहा, बातें करती गृहिणी ने कहा संध्या हो गई है। तो देखो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है दोस्तों वो किस में है? वो दोस्तों आपकी है बिल्कुल ऑप्शन डी में। जो भी यहाँ पर द कमेंट कर रहा है, द में क्या है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है मेरे साथियों, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, अतिशयोक्ति अलंकार में होता है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है दोस्तों? उपमेय उपमान की आकांक्षा होती है, उपमेय में अपमान की समानता होती है, सौंदर्यता में लोक सीमा का उल्लंघन होता है, उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, अतिशयोक्ति जो आपका अलंकार होता है ना, इसकी खास बात क्या होती है दोस्तों? बिल्कुल इसमें क्या किया जाता है? सौंदर्य में क्या होता है? लोक सीमा का उल्लंघन होता है। सी उत्तर आपका सही रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों, ताकि आपको जो आगे आपके पेपर है वो भी करवाए जाएंगे और इसकी पेपर की आंसर भी करवाई जाएगी। अगला सवाल दोस्तों, कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि है दोस्तों वो किसका भार लिए फिरता है वो आपको बताना है। समाज का, पापों का, सांसारिक उत्तरदायित्वों का या किसी का नहीं? तो कवि दोस्तों क्या करता है? सांसारिक उत्तरदायित्वों का भाव लिए फिरता है या भार लिए फिरता है। ठीक है ना, कवि किसका दोस्तों भार लिए फिरता है? सांसारिक उत्तरदायित्वों का भार लिए फिरता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, बात की चूड़ी मर जाना, कवि से क्या तात्पर्य है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात प्रभावहीन हो जाना, बात का सहज और स्पष्ट हो जाना, बात में कसावट आ जाना या इनमें से कोई नहीं। जैसे अपन कोई बात कर रहे हैं और बात की चूड़ी मर गई, मतलब दोस्तों क्या हो गया? बात का प्रभाव खत्म हो गया, बात क्या हो गई? प्रभावहीन हो गई। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, मिलहीन जातु सहोदर भ्राता कथन किसका है? हनुमान का, श्री राम का, लक्ष्मण का या कुंभकर्ण का? तो बिल्कुल ये जो कथन दोस्तों कहा गया है ये कथन किसका है? श्री राम का कथन है, भगवान श्री राम का कथन है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई थी? पुत्री को अच्छा पढ़ा लिखा कर, पुत्री का अच्छा पालन पोषण कर, पुत्री का समय पूर्व विवाह कर या पुत्री से अगाध प्रेम कर? दोस्तों लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति है वो कैसे कमाई थी? बिल्कुल उन्होंने दोस्तों क्या है, पुत्री का वो विवाह है वो समय से पूर्व कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कालिदास शकुंतला का वर्णन करने में क्यों सफल रहे? कालिदास दोस्तों हैं वो शकुंतला का वर्णन करने में क्यों सफल रहे वो आपको बताना है। क्योंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान था, क्योंकि वे जंगल में अकेले रहते थे, या
क्योंकि उन्होंने माता काली का आशीर्वाद मिला था, या क्योंकि वे विगत अशांत और स्तर प्रेम प्रेम प्रेमी थे। तो मतलब यहाँ पर अगर दोस्तों कुल मिला के सही बात की जाए तो डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, कि कालिदास को शकुंतला का वर्णन करने का सफल युग क्यों दोस्तों क्यों रहे थे, क्योंकि वे क्या थे दोस्तों, विगत थे, आशंक थे, स्थिर थे, प्रज्ञ प्रेमी भी थे। तो उत्तर क्या रह जाएगा, डी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए किससे आवश्यक मानता है। जो आधुनिक दोस्तों सभ्य समाज है ना, ये दोस्तों कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है, ठीक है, जाति प्रथा को, शिक्षा को, श्रम विभाजन को, या प्रोत्साहन को। तो बिल्कुल दोस्तों आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आधुनिक समाज की बात करें ना तो ये दोस्तों कार्यकुशलता के लिए क्या करते हैं, श्रम का विभाजन करते हैं। क्या करते हैं साथियों, श्रम विभाजन है उन्हें आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बिल्कुल आपका हो चुका श्रम विभाजन। अगला पूछा है दोस्तों, मर्त गांव में लुरुटन की ढोलक किस रूप में कार्य करती थी, संजीवनी शक्ति के रूप में, मृत्यु के स्वागत के रूप में, मलेरिया व हैजा की समाप्ति के रूप में, या मृत्यु की आमंत्रण की। तो देखो दोस्तों, मर्त गांव के लुरुटन की ढोलक दोस्तों हैं वो किस तरीके से कार्य करती थी, तो ये क्या है, संजीवनी शक्ति के रूप में कार्य करती थी, संजीवनी शक्ति के रूप में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, यशोधर बाबू ने या यशोधर बाबू की पत्नी को दोस्तों बच्चों की तरफदारी करने में किससे उन्हें मार्ड बना डाला। मतलब दोस्तों बताना है, जो यशोधर बाबू थे ना, उनकी दोस्तों पत्नी को बच्चों की तरफदारी करने में किसने उन्हें मार्ड बना डाला। आधुनिकता ने, पाश्चात्य संस्कृति ने, मातृसुलभ मजबूरी ने, या रूढ़िवादिता ने। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर देखा जाए कौन सा उत्तर आपका सही है दोस्तों, वो है बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका मातृसुलभ मजबूरी ने। क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों, ऑप्शन नंबर स आपका सही रह जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान अब कहाँ है। मतलब दोस्तों मोहनजोदड़ो की संस्कृति और सभ्यता का जो सम्मान अब कहाँ है, वही घरों में रखा हुआ है, यहाँ दोस्तों लिटोरों ने चुरा लिया, वहाँ की सरकार ने कोषागार में रख दिया है, यह अजायब घर की सुंदरता बढ़ा रहा है। देखो मोहनजोदड़ो का जो आपका संस्कृति का सामान जो है दोस्तों, वो सब सामान अभी कहाँ है, वो सब सामान दोस्तों हैं वो अभी आपका वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, अजायब घरों की सुंदरता बढ़ा रहा है। ऑप्शन द आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, जूझ पाठ के अनुसार लेखक ने अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों का परिचय किस प्रकार दिया है। विद्यालय में प्रवेश लेकर, पिता का विरोध करके, नए नए विषयों पर कविता बनाकर, या माता की आज्ञा का पालन करके। तो बिल्कुल अगर उस सही उत्तर की बात करें विद्यार्थियों, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, तो नए नए विषयों पर इन्होंने क्या की थी, कविताएं बनाई थी, जिससे क्या हो गया, इन्हें जन्मजात प्रवृत्तियों का परिचय भी दिया है। अगला सवाल दोस्तों, मोहनजोदड़ो की बसावट को आज के वास्तुकार किस प्लान की कहते हैं। जो दोस्तों मोहनजोदड़ो की वास्तुकार है ना, वो दोस्तों से किस प्रकार की प्लान कहते हैं, आड़ा सीधा नियोजन, ग्रीन प्लांट, सीधा प्लांट, या तिरछा प्लांट। तो जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों से क्या कहा जाता है, ग्रिड प्लांट कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्रिड प्लांट कहते हैं। बी उत्तर आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। देखो दोस्तों 12th के बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो दोस्तों जुड़ जाओ आरपी स्टडी से। यहाँ पर आपको 12th के बाद में बीएसटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको बीएसटी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान का नंबर 1 कोर्स दोस्तों है। आप दोस्तों बहुत ही कम समय में बीएसटी करके सीधे टीचर बन सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से कोर्स परचेज कर लो। अगला प्रश्न दोस्तों, लेखक को अकेलापन खटखटाना बंद कब हुआ। लेखक को दोस्तों अकेलापन खटखटाना है ये कब बंद हुआ था, तो बिल्कुल ये हुआ दोस्तों हुआ था कि अकेले में मास्टर से ही स्वर में गाते थे। ठीक है, तब उन्होंने क्या है अपना अकेलापन है वो बिल्कुल खटखटाना बंद हो गया था। अब देखो दूसरा प्रश्न दोस्तों है, देखो ये तो आपके 16 क्वेश्चन थे। अब प्रश्न दोस्तों रिक्त स्थान किसकी है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको खाली जगह भरनी है। ये भी दोस्तों आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिस भाषा को बालक अपनी माँ द्वारा और परिवार से सीखता है वो भाषा कौन सी होती है। देखो बिल्कुल बालक दोस्तों अपने परिवार या मातृभाषा होती है ना, वो कहाँ से सीखता है, अपने माता से सीखता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मातृभाषा। वो भाषा कौन सी होती है उसे कहते हैं मातृभाषा। अगला प्रश्न दोस्तों, अंधेरा हो गया सेठ ने नौकर से कहा, वाक्य में सबल शक्ति है। अंधेरा हो गया सेठ ने नौकर से कहा, वाक्य में कौन सी सबल शक्ति है दोस्तों, व्यंजना या व्यंजक। व्यंजक सबक संधि कौन से दोस्तों, व्यंजना या व्यंजक कहो या व्यंजना भी आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कौन सी है, व्यंजना सबक शक्ति है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है, जहाँ कोई
जहाँ कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, है ना, तो वो अलंकार कौन सा होगा। देखो शब्द तो बार बार आ रहा है पर उसका अर्थ वहां पर क्या है, भिन्न हो रहा है, तो वो अलंकार होता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। अगला सवाल दोस्तों आपको क्या पूछा है, होम गे का शब्द का क्या करना दोस्तों, आपको बिल्कुल हिंदी में परिभाषित करना है। तो बिल्कुल इसे दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि कहा जाता है। ये शब्द क्या है इंग्लिश में, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, देवनागरी में एक खाली जगह तैयार किया जाता है जो सभी हिंदी प्रयोगताओं के लिए मान्य है। तो देखो दोस्तों हिंदी में क्या तैयार करते हैं, मानक स्वरूप तैयार करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मानक स्वरूप, मानक स्वरूप आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल, दृश्य सर्वे हिंदी शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा। देखो दृश्य सर्वे होता है, उसे दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं ऑडियो वर्चुअल। क्या बोलते हैं दोस्तों, AUDIO, ऑडियो वर्चुअल, जिसे क्या कहते हैं, दृश्य सर्वे कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये मैंने आपको खाली जगह और जो आपके अवसर वाले क्वेश्चन थे वो करवा दिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दोस्तों आपके लिए पूरा पेपर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, आप कमेंट करना क्लास कैसे लगी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करें दोस्तों, क्लास को शेयर करें। और जो भी साथी 12th के बाद टीचर बनना चाहता है वो RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करे और वहाँ से BSTC कोर्स परचेस कर लो और बढ़िया शानदार तैयारी करो। ठीक है साथियों, अभी फॉर्म चल रहे हैं तो फॉर्म भी आप भर लेना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।